हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 4 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 4 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को है जो कि कवर करने वाले हैं। टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी टेलीग्राम की आईडी है कल्याणी मैम पीडीएफ। आप मुझे यहाँ फॉलो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि डेली की जो करंट अफेयर की पीडीएफ है और क्विज मैं आप लोगों को अपने इसी चैनल पर प्रोवाइड कराती हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कल कहा था कि 9 जुलाई तक आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर रहे हैं जो कि मुझे क्लियरली दिख भी रहा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो चेन है ये टूटनी नहीं चाहिए। सिर्फ 4 दिन और इसके बाद हम जितने सब्सक्राइबर है डिस्प्ले कर देंगे, आप लोगों का सहयोग इसमें रहा तो ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, लाइट पिछले 2 घंटों से नहीं है। अभी 11:15 बज रहे हैं जब मैं आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। और लैपटॉप भी बहुत ज्यादा चार्ज है नहीं, इसलिए यदि क्लास आज ज्यादा लंबी नहीं हो पाएगी तो हो सकता है मैं चौथे या 5वें क्वेश्चन में स्टॉप कर दूं, या हो पाया तो इसे पूरा कंटिन्यू भी करेंगे, है ना। क्योंकि वीडियो अपलोड करना भी समय में जरूरी है। कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, आप लोगों को मिस ना हो पाए। तो रिवीजन करते हैं कि हमने 3 जुलाई को क्या क्या पढ़ रखा था। हमने पढ़ा था कि विश्व में सबसे रहने योग्य शहर स्टूडेंट के लिए ये तो लंदन बना है। भारत की तरफ से टॉप पर रहा है मुंबई। गेल के जो नए अध्यक्ष बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। यायर लैपिड ये इजराइल के 14th प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अभी हाल ही में जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है इसका नाम डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया है। चारों ग्रैंड स्लैम यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविक और फिलीपींस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं फर्नांडिस मार्कोस जूनियर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। आरबीआई ने अभी हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। के वेणुगोपाल इनका कार्यकाल बढ़ाया जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल है। 76 आर्टिकल में इसके बारे में उल्लेख है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया है ये खोजा गया है कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में। ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2022 का जो नाटो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया? तो स्पेन के मैड्रिड में। नाटो तो आप समझते हैं ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है ना। तो इसका ये 32वां संस्करण था। पहला संस्करण इसका 1957 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। अभी 32वां संस्करण मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया। इसकी जो अध्यक्षता है ये जेन्स स्टोलटनबर्ग के द्वारा की गई, जो कि इसके महासचिव भी हैं। तो इसमें नाटो के सदस्य देश और भागीदार राष्ट्रों के शासनाध्यक्षों ने भाग लिया। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मार्क करना, क्या भारत नाटो का मेंबर है? तो भारत नाटो का मेंबर नहीं है। जैसे कि भारत G7 का मेंबर नहीं है, वैसे नाटो का भी मेंबर नहीं है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई। ब्रसल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर हो जाएगा। मेंबर कंट्री इसकी 30 है। लास्ट शामिल इसमें कंट्री थी नॉर्थ मैसेडोनिया। और जेन्स स्टोलटनबर्ग इसके क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट टाइम में महासचिव। स्पेन के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसकी कैपिटल हो जाएगी मैड्रिड, करेंसी हो जाएगी यूरो। और आप क्या देख पा रहे हो, ये अफ्रीका महाद्वीप नीचे से लग जाता है। यहाँ एक कंट्री मोरक्को, तो यहाँ ऊपर में स्पेन और नीचे में यदि आप मोरक्को देखोगे ना तो दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे आप जिब्राल्टर स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। इसी जिब्राल्टर स्ट्रेट के माध्यम से ऊपर में यूरोप और नीचे में अफ्रीका महाद्वीप ये अलग होती है। अब हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि टोक्यो जापान में अभी हाल ही में क्वाड समिट आयोजित की गई। क्वाड जो कि 4 प्रमुख देशों का एक संगठन है जिसमें कि यूएसए शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है और अपना देश भी शामिल है। तो ये टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो 12वीं बैठक है ना ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। जबकि बाली इंडोनेशिया में इस साल का G20 समिट हो रहा है, G20 2022 और ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। G20 2023 जो नेक्स्ट ईयर होगा इसे अपना जो देश है भारत ये होस्ट करने जा रहा है। और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे मैंने बता दिया बैटरी इश्यू है, पता नहीं लाइट आती है या नहीं। समय में मुझे वीडियो अपलोड करना भी जरूरी है और सफिशिएंट चीजें यहाँ से मैंने आप लोगों को बता दी है जो कि जरूरी थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहले अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो देखो अभी हाल ही में जो कैथरीन ब्राउन जैक्सन है, देखिए वीडियो कहीं स्टॉप हो जाता है ना, मतलब आप ये समझ जाएंगे कि लैपटॉप बंद हो गया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, काफी मैंने वेट किया कि लाइट आ जाए और अभी तक लाइट आने का नाम नहीं ले रही। तो मैंने सोचा जितनी बैटरी है जितना भी रिकॉर्ड हो जाए उतना काफी रहेगा। कैथरीन ब्राउन जैक्सन
ये बन गई है यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश। अश्वेत यानी कि जो श्वेत नहीं है, जो अंग्रेज नहीं है, ये कहने का मतलब है ना। तो वैसे सुप्रीम कोर्ट में यानी कि यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में ये 6वीं महिला न्यायाधीश है, लेकिन पहली अश्वेत है। ये स्टीफन ब्रेयर जो कि अभी रिटायर हो रहे हैं, इनका ये स्थान ले रही हैं। बाकी ऑप्शन को यदि हम डिस्कस करें तो एमसीसी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के इतिहास में, इसके 233 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनाई गई है, ये क्लेयर कोनोर बनाई गई है। कैथरीन रशेल, ये यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसकी ये महानिदेशक है। पहले कौन थी? हेनरिटा एशफोर। जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष और पहली अफ्रीकी ये बनी है नकोजी अंकोजी। नकोजी अंकोजी ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनने के साथ साथ ये पहली अफ्रीकी भी बनी है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सेना और भारतीय सेना के बीच में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता ये किस शहर में आयोजित की गई? तो दोनों देशों के बीच में ये जो आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता है, इसका जो आयोजन है ये किया गया था देहरादून में। देहरादून जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है। मतलब कि दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस हिसाब से हम आगे एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं, तो इस पर्पज से इसका जो आयोजन है अभी हाल ही में 25 जून को, ये जून के महीने में आयोजित किया गया 25 जून को। और इसमें कि ऑस्ट्रेलिया सेना का प्रतिनिधित्व मंडल जो है ये भारत के दौरे पर ही है, अगस्त तक इसके दौरे पर रहेगा। अच्छा, दोनों देशों की सेनाओं के बीच की यदि हम बात करें तो जो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी है, मतलब कि आप ये रिलेट कर सकते हो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली जो एक्सरसाइज है इसे आप ऑस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हालांकि मैप मैं नहीं रख पाई हूँ, लेकिन जो मुझसे जुड़े हैं कुछ दिन पहले ही, सबसे साइड में मैंने आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन बताई थी। फिर यहाँ ये भी बताया था कि क्वींसलैंड वाला इलाका अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में भी आया है। खैर, यहाँ हम इवेंट और समिट की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में क्या आयोजित किया जा रहा? देखो, भारत का पहला ड्रोन मेला ये तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू हुआ था, लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा ड्रोन मेला है ये दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होना है। ठीक है। और इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हो? सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में दुनिया का नंबर 1 शहर जो है ये दिल्ली ही हो जाएगा। और पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत यहीं से हुई थी। और अभी चौथा कहाँ संपन्न हुआ है? हरियाणा के पंचकुला में। भारत का पहला जो इंटरनेशनल क्रूज समिट है, क्रूज सम्मेलन भारत का पहला जो है ये मुंबई में आयोजित होना है, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी गैरसैंण हो जाएगी। हैदराबाद ये तेलंगाना की कैपिटल है, ये बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में इसका जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है इसी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। CII की फुल फॉर्म क्या बनती है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके द्वारा गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो अशोक सूता हैं इन्हें गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो CII के जो गुणवत्ता रत्न पुरस्कार हैं इसमें इनके उत्कृष्ट नेतृत्व और योगदान के लिए इस विशिष्ट सेवा से सम्मानित किया गया है। CII के द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत 2019 से हुई और 2021 के विजेता इसके हो जाएंगे अशोक सूता। गौतम अडानी जो कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन है, इस मामले में इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका कार्यभार ये अदानी एनर्जीज को ही मिल चुका है। अजीम प्रेम जी ये विप्रो के संस्थापक है। दानवीरों की लिस्ट में आप लोगों ने इनका नाम टॉप पर सुना होगा। रतन टाटा ग्रुप से आप इन्हें रिलेट कर सकते हैं, जिन्हें अभी हाल ही में 18 कैंसर केयर यूनिट स्थापित करने के कंट्रीब्यूशन के लिए असम सरकार के द्वारा यहाँ का जो सर्वोच्च अवार्ड है असम वैभव, इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन जिसका नाम है स्काई कोविनिन इसके उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में साउथ कोरिया के द्वारा इसकी पहली जो कोरोना वैक्सीन है, नाम है स्काई कोवी-1, इसके उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी गई। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डील करने की तो जरूरत नहीं है। जैसे कि एक मुझे वैक्सीन याद आ रही है,
सिनोफार्म किस देश की पहली कोरोना वैक्सीन थी जिसे डब्ल्यूएचओ ने मान्यता दी थी? तो वो चाइना की थी। सेम वैसे ही कोरोना की पहली वैक्सीन जो कि साउथ कोरिया की है, ये है स्काई कोवेनिन, जो कि अब इसका उत्पादन भी होगा और बिक्री भी होगी। तो हम जान लेते हैं साउथ कोरिया के बारे में। चाइना के पास आप देख पा रहे हो नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया, दोनों को विभाजित करने वाली जो लाइन है ये हो जाएगी 38वीं समानांतर रेखा, यानी कि 38 पैरेलल लाइन। साउथ कोरिया की कैपिटल हो जाएगी सियोल, करेंसी हो जाएगी साउथ कोरियन वॉन। हाल ही के दिनोों में हम लोगों ने पढ़ा है कि इसने अपने स्वदेश निर्मित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी, 5G इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला ये दुनिया का पहला शहर नहीं, पहला देश हो जाएगा। और युन सुक योल हाल ही में यहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। जापान को यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करोगे ना, तो डुअल मोड व्हीकल दुनिया की पहली यहीं चलाई गई थी। ऐसी व्हीकल जो कि रोड पर भी चल सकती है और ट्रेन की पटरी पर भी चल सकती है। दुनिया की पहली मौत की मशीन, दुनिया की पहली हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने न्यूज पढ़ी थी कि मौत की मशीन जिसका नाम है सार्को, इसे मंजूरी दे दी है स्विट्जरलैंड ने। और अर्जेंटीना जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता देने वाला ये दुनिया का पहला देश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टी हब सुविधा की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा टी हब सुविधा की शुरुआत की गई है। एक लाइन में यदि आप इसे याद रखोगे ना, तो कहने का मतलब है कि यहाँ इनोवेशन यानी कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साथ ही कुछ छोटे बिजनेसमैन या स्टार्टअप को ये समर्थन करना चाहती है। एक ही यहाँ फैसिलिटीज के एक छत के नीचे, मतलब कि 2000 से अधिक स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए टी हब फैसिलिटी लेकर के आ गई है तेलंगाना सरकार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसका उद्घाटन किया है। टी हब यानी कि टेक्नोलॉजी हब। और तेलंगाना के बारे में यदि हम बात करें, इसकी राजधानी हैदराबाद है, मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। और जस्ट मैंने बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है भारत में, ये यहीं स्थापित किया जा रहा है। और आप क्या रिलेट कर सकते हो, इसी हैदराबाद को आप ये रिलेट कर सकते हो कि भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला ये हैदराबाद ही हो जाएगा। भारत का पहला डॉग पार्क इसी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और पोचमपल्ली जो तेलंगाना का गांव है, पोचमपल्ली, ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव भी चुना गया था। आंध्र प्रदेश के बारे में हम बात करें तो हाल ही के दिनों में यहाँ की अम्मा वोडी स्कीम है जो कि चर्चे में थी। बिहार, तो यहाँ बिहार के जमुई इलाके में विशाल सोने के भंडार पाए जाने की पुष्टि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा की गई थी। हरियाणा के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहाँ भारत का पहला हेलीपॉड बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा भी की थी। भले ही मैं स्पीड में चल रही हूँ आज, लेकिन कोई भी चीज मिस नहीं कर रही हूँ। जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर पाए भरपूर डिस्कस करेंगे, जो छूट जाएंगे कल कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन मुझे भरोसा है 10 तक हम पहुंच ही जाएंगे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यहाँ ना जो लोहित रिवर है, लोहित नदी पर केंद्रीय मंत्री है जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने परशुराम कुंड के पास परशुराम भगवान की 51 फुट ऊंची पीतल की प्रतिमा की आधारशिला रखी है। ठीक है, और लोकेशन तो बता दी, कब किससे कितना दूर है ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये एक तीर्थ स्थल है जो कि देसी और विदेशी दोनों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ मकर संक्रांति वैसे हम 14 जनवरी को मनाते हैं ना, इसी मौके पर यहाँ पवित्र नदी में डुबकी लगाने भी आते हैं। माना जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से सारे जो पाप है ये धुल जाते हैं। हालांकि कहने की बातें हैं कि डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं, ऐसे में तो हर पापी फिर पाप करके सीधे डुबकी लगाने चले जाए, ऐसी मान्यताएं हैं उस समय जो साधु संत मानते थे। ठीक है, तो लोहित नदी पर 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पद्मा नदी क्यों चर्चा में थी? तो बांग्लादेश में ना अभी हाल ही में इसी नदी पर बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल, जहां पूरी तरह से वित्त पोषित है, ये बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। गंगा नदी के किनारे बसा जो सबसे स्वच्छ शहर है ये बनारस है। और बनारस में ही यानी कि वाराणसी में ही गंगा नदी के किनारे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और सरयू रिवर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में रखी थी। चुनावी माहौल में ये न्यूज मैंने आप लोगों को हालांकि बताई भी थी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र आप जानते ही हैं क्या हो जाएगा, इनका निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा गांधीनगर। और गृह सचिव कौन है? तो ये हो जाएंगे अजय कुमार भल्ला। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करूं तो इसकी राजधानी हो जाएगी ईटानगर। पेमा खांडू यहाँ के क्या हो जाएंगे?
मुख्यमंत्री BD मिश्रा ये राज्यपाल हो जाएंगे। देखिए थोड़ी आज मैं हड़बड़ाहट में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं इसलिए बीच बीच में बता दे रही हूँ कि यदि कभी भी मैंने बीच में इस वीडियो में कुछ मिस्टेक की होगी तो आज आप लोग कमेंट बॉक्स देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। तो उसमें आप लोगों का जो भी मिस्टेक हुई होगी कवर हो जाएगी। सिर्फ आज के लिए ऐसा मैं बोल रही हूँ। किस दिन को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 जुलाई का जो दिन है विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1924 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS की स्थापना की गई थी और 1994 से इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई। मेन पर्पस है कि खेल पत्रकारों को उनके बेहतरीन काम के लिए धन्यवाद करना और उन्हें इनकरेज करना। तो AIPS जो ये मनाता है इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय कंट्री है जिसका मैंने बताया कि सार को जो कि मौत की मशीन है इसे मंजूरी दी है। 1 जुलाई को कौन कौन से दिवस मनाए गए? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे मनाया गया है, डॉक्टर्स डे मनाया गया है, इसके अलावा CA चार्टर अकाउंटेंट डे मनाया गया है, SBI ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 30 जून को एस्टेरॉयड डे क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया और 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे भारतीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा 20 अक्टूबर को। अब लास्ट प्रश्न है, रिवीजन के लिए मैंने रखा है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पहले कौन थे? उद्धव ठाकरे। आप जानते हैं फ्लोर टेस्ट के पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से एकनाथ शिंदे ये बनाए गए हैं मुख्यमंत्री, जबकि डिप्टी CM के रूप में देवेंद्र फडणवीस ये बनने जा रहे हैं। ये इन्हें बहुमत साबित करने के लिए मौका दिया गया है, मतलब राज्यपाल है। हालांकि डिटेल में मैं तो पढ़ा चुकी हूँ ना इस क्वेश्चन को। यहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनके द्वारा इन्हें समय दिया गया है कि आप अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। बहुमत तो है ही इनके पास, लेकिन कहा गया है। तो आर्टिकल 164 के तहत जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। मुंबई इसकी कैपिटल हो जाएगी। मुख्यमंत्री राज्यपाल तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है। इसी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन होना ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है तमाशा और लावनी, तमाशा लावनी आप लोगों को याद हो चुका है। संजय गांधी नेशनल पार्क का तडोबा, नागझीरा, ये सभी आप लोगों ने याद रखा है यहाँ से। फिर औरंगाबाद का नाम किसके नाम पर रखा गया? संभाजी के नाम पर रखा गया है। फिर एक नवी मुंबई एयरपोर्ट है, इसका नाम DS पाटिल के नाम पर रखा गया है ना। अल्फांसो आम जिसे GI टैग मिला जिसके कारण चर्चे में था। कोवलम चावल GI टैग मिला। फिर जलगांव केला जिसका एक्सपोर्ट अभी हाल ही में विदेश में किया गया जिसके कारण ये चर्चे में आया। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि पेंटागन जो कि अमेरिका का शीर्ष निकाय है, इसके पद के लिए किसे नामित किया गया? राइट आंसर था ऑप्शन नंबर A, राधा यंगर प्लम। आज का सवाल है औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके क्या रखा गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो बहुत ज्यादा खींच नहीं सकती, थोड़ी बहुत बैटरी बचाना जरूरी है ताकि वीडियो समय से अपलोड हो सके। और मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी चीजें हो गई तो समय से वीडियो अपलोड हो भी पाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।